अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा अपने बेटे के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी और उसके बीच में मैंने डाली है थोड़ी सी सूजी। अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। और मैं बड़े अरसे बाद जो है वो हलवा बना रही हूँ। तो होप सो कि अच्छा बन जाए। तो गैस भी बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। तो बस उसी हल्की हल्की गैस में मैं फिर ये सूजी भून लूँगी। तो इसको अच्छे से बुनाई करके फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। वैसे तो मैं दूध वाला भी बनाती हूँ हलवा, सूजी को दूध में डाल के। लेकिन इस वक्त जो है मैं ज़रा जल्दी में थी, तो इसलिए फिर मैं नहीं उस तरह से बना सकी। तो दूसरी साइड पे रखी हुई है चाय, और घी थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने फिर थोड़ा सा और शामिल कर लिया था। अब मैं जो है चाय कप में डाल लूँगी। और क्योंकि शाम से थोड़ी देर पहले का वक्त था, तो मेरे बेटे को भूख भी लगी हुई थी। तो ये देखिए सूजी ब्राउन हो गई है। अब इसके बीच में पानी शामिल करूँगी और 1 अंडा शामिल करूँगी। और चीनी भी मैंने पानी डालने से पहले शामिल कर लिया है। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दूँगी। तो और यहाँ पे मैं अपने ले लूँगी मेडिसिन और लूँगी पानी के साथ। वैसे तो मैं दूध के साथ लेती हूँ, लेकिन अभी मैं चाय पीने लगी थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने दूध के साथ ले लिए। तो इसके बीच में पानी शामिल करके मैंने 1 अंडा साथ ही डाल दिया था। थोड़ा सा पानी में बॉयल आ गया था, फिर मैंने अंडा डाला था। तो अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी और ये बन गया है। और मैं जब आई कमरे में तो मेरा बेटा जो है वो हालांकि गोद में सो चुका था। तो ये फिर मैंने अकेले ही हलवा खाया था, साथ में चाय पी थी। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग क्या करनी थी, बस ज़रूरत की चंद एक चीज़ें लेनी थी। तो फिर आ गई थी पंजाब केशन कैरी छोटी सिस्टर के साथ। और हसान के पेम्पर मैंने ले लिए। तो पहले मैं लेके आई थी कैन बेबी है, लेकिन वो मोलफिक्स शुरू से मैं यूज़ कर रही हूँ, मोलफिक्स या पेम्पर। तो फिर मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं था, तो इस बार फिर मैंने मोलफिक्स ही ले लिए। इनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और लेकिन ये है कि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। इसमें कुछ अर्सा पहले जो हैं वो आए थे ना, वो बड़े अजीब से हो गए थे। उसकी क्या ना लीकेज ज़्यादा हो रही थी और पेम्पर जो खुल रहे थे। तो फिर मैंने ये मोलफिक्स छोड़ दिए थे। तो उसके बाद से अभी अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिटी इनकी फिर से अच्छी हो गई है। तो फिर मैं ये जो है दोबारा से यूज़ करने लग गई हूँ। तो उसके बाद फिर हम आए थे बेसमेंट में। तो यहाँ से चंद एक चीज़ें लिए हैं जो घर जाके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बच्चों की कबर्ड जो है वो लगी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, लेकिन ये उस तरह से पायदार नहीं थी। और इलेक्ट्रिक हीटर देख रही थी। ये अनेक्स का इलेक्ट्रिक हीटर है जो तकरीबन 12,000 रुपये का था। तो फिर घर आई तो मैं दिखाने लगी थी चीज़ें, वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। लेकिन जब मैंने देखा तो स्टैंड जो है वो उसका काम तमाम हो चुका था। ये फिर मैंने इसके अंदर एक ये रखा, मैट का एक पीस रखा, तो उसको मैंने फ़िक्स किया। तो ये जो ऊपर माउंट है ये भी उसके साथ फिक्स नहीं हो रहा था। तो पता नहीं कैसी चीज़ें ये लोग जो हैं दराज वाले करते हैं सेल। तो खैर इसको मैं कर दूंगी साइड पे, और ऐसे ही जो है वो वीडियो मैं बना लूँगी।
और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं क्या लेके आई थी। ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी, बकेट कह लें, बास्केट कह लें, तो रैक कह लें। ये 3 स्टेप्स में काफ़ी अच्छा मटेरियल है और काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएंगी जो टेबल पे बिखरी होती हैं डाइनिंग टेबल पे, तो ये एक ही जगह सिमट जाएंगी। इसके पोर्शन बने हुए हैं, तो फिर पोर्शन का यही फ़ायदा है कि एक जगह में काफ़ी सारी जो हैं आइटम सेट हो जाएंगी। तो बाकी फिर चलते हैं आगे। आप कैश एंड कैरी वाले अब शॉपर नहीं देते, तो इस तरह के थैले हैं वो देते हैं। तकरीबन शायद 70 रुपये का है या 80 रुपये का है। तो मैं जो है पहले से ख़रीदा हुआ था, काफ़ी सारे लिए हुए तो वो जो है सिस्टर ले गई और एक जो घर में था उसमें चीज़ें थी, और वैसे भी मुझे घर से निकलते हुए याद ही नहीं रहा, तो फिर मुझे वहाँ से दोबारा परचेज़ करना पड़ा। तो ये मेरे बेटे का टॉय डक उसको काफ़ी अच्छी लगती है, तो अभी वो सो रहा है, उठेगा तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी। और कुछ डिस्पोजेबल बॉक्सेस ख़रीदे हैं, और ये लिया है थर्मोस, घर में पानी स्टोर करने के लिए। पानी जो है वो गर्म पीते हैं सारे, क्योंकि ठंडा पानी इस मौसम में तो पिया ही नहीं जाता। तो ये लेके आई हूँ थर्मोस, और इसके बीच में फिर हम पानी गर्म करके रखेंगे। वैसे भी पड़ा हुआ है लेकिन वो कम था, तो सिस्टर ने कहा एक और लेके आओ, तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो ये कलर भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा था, और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना 1 ईयर वारंटी। तो उसने फिर मुझे बताया कि मैंने उससे पूछा कौन से पार्ट पे वारंटी है, तो उसने कहा ये वैसे ही इन्होंने टैग लगाया हुआ है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, इस पे कोई वारंटी नहीं है। और ये मिला भी तकरीबन 3000 रुपये का था। 3000 में से 50 कम करे ना, 2950 रुपये का ये मुझे थर्मास मिला है, और इस पे कोई वारंटी वगैरह नहीं है। और जो है शैम्पू वो मैंने बायकॉट किया हुआ है यूनिलीवर वालों का, तो इसलिए फिर मैंने बायो आमला ख़रीदा है। तो ये भी 700 रुपये में मिला है मुझे, बायो आमला की ये बड़ी बोतल। पहले तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत कम थी, अब इसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। और कुछ दालें हैं, और ये बड़े मज़े का टेस्ट है। स्ट्रॉबेरी योगर्ट शेक है, तो वो मैं लेके आई थी। भुने हुए चने का ना, वो गुड़ में जो चास बना के बनाते हैं, वो पैकेट 120 रुपये का लेके आई थी। लेकिन जब मैं घर लेके आई तो जब खाने लगी तो उसके बीच में बाल थे। पता नहीं कैसी चीज़ें हमारे पाकिस्तानी लोग बनाते हैं। तो खैर अल्लाह हदायत दे, तो मेरी वेस्ट ही गई। चने का सालन था, और फिर हम नाश्ता ले आए थे, तो फिर हमने नाश्ता किया, और फिर शाम का टाइम था तो मैंने एग बॉईल किए थे। तो ये मेरे बेटे का ट्रे है, तो इसमें वो ज़रा शौक़ से खा लेता है, उसको डक वैसे भी अच्छी लगती है। तो फिर नेक्स्ट डे भाई जो है वो डबल रोड से सेवर लेके आया था सबके लिए, तो वो हम लोग खा लेंगे। तो फिर टिफ़िन में अब्बू जान जो थे वो घर पे नहीं थे, वो शॉप पे थे।
तो मैंने सोचा कि कुछ उनके लिए डाल लेती हूँ टिफ़िन में, और फिर खाना खा के फिर मैं उनको देने चली जाऊँगी। उसके बाद रात का टाइम है तकरीबन 10-11 बजे का, और मैं बना रही हूँ दाल। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।